Hello guys, welcome once again to our channel, The India Reads. As you know, we are doing history, and today we'll start a very interesting topic, chapter number 7 of history of NCERT class 6, that is new questions and ideas, जिसमें हम लोग जानकारी लेंगे नए प्रश्न तथा विचार. As we have discussed in the previous chapters, that kings were becoming very powerful. Firstly, they were known as the simple kings, after that the Jans, and now they have changed into the Mahajanpada. And they have now lot of powers, and their position was going to be changing day by day. Society was also changing, and there were new ideas at that time. कि जब हमने पिछले चैप्टर्स में भी स्टडी किया है कि उस समय जब पहले राजा की भूमिका थी, ही वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, ही वॉज नॉट लिविंग इन लग्जरी, ही वॉज नॉट लिविंग इन पैलेसेस, वो ऐशो आराम वाला जीवन नहीं जीता था, महलों में नहीं रहता था. ही वॉज लिविंग अ वेरी ऑर्डिनरी लाइफ एंड जस्ट सर्विंग द पीपल, सिर्फ जनता के लिए काम कर रहा था. अब राजे की शक्ति जैसे ही बढ़ी तो राजे का जो नेम था वो किंग से जन पड़ गया, और आफ्टर दैट महाजनपद में राजा के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी. समाज लगातार गतिशील था, परिवर्तनशील था, कुछ नए विचार जो थे सामने आ रहे थे. एवरीबॉडी वॉज कॉरियस अबाउट इट, हर कोई इसके बारे में उत्सुक था. एवरीबॉडी वांट टू नो द रीज़न बिहाइंड दैट और अबाउट द न्यू चेंजेस. ये जो नए बदलाव हो रहे थे, नई चेंजिंग्स हो रही थी, न्यू आइडियाज़ आ रहे थे, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता था. एंड एट दैट टाइम, as you know, that there was the impact of the Hinduism and the Brahmins. उस समय ब्राह्मण्स का जो हिंदू धर्म को लेकर ब्राह्मण का प्रभाव ज़्यादा था हिंदू धर्म का. एंड दे वर डूइंग सो मैनी सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स. वो कई तरह के जो है सेरेमनीज करते थे, रिचुअल्स करते थे, ट्रेडिशंस करते थे. एज वेल एज दे वर आल्सो सैक्रिफाइस सम ऑफ द एनिमल्स. कुछ पशुओं की बलि भी दी जाती थी, थ्रू दी यज्ञस, यज्ञ किए जाते थे. बट now people are just fed up of these type of rituals और ceremonies. लोग इस तरह की चीज़ों से थक चुके थे, उब चुके थे. ये पशुओं की बलि जो होती थी, वो उससे जो लोग थे परेशान थे. उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म की आड़ में जो है पशुओं के साथ जो है अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है. तो ऐसे समय में people were just searching for the type of the religion that can give them a right path. एक ऐसे धर्म का मार्ग ढूंढ रहे थे जो उनको सही रास्ता दिखा सके. एंड एट दैट टाइम दे वांटेड टू नो अबाउट द आंसर ऑफ देयर क्वेश्चंस एंड द न्यू आइडियाज. वो नए प्रश्नों और विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने चाहते थे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ द रिलीजन दे फाउंड ऑन दिस टाइम. इस समय पर उन्होंने किस धर्म को अपनाया, उनके सामने जो आए, दैट वाज द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. वो थे बुद्ध धर्म और जैन धर्म. एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बुद्धिज्म, द स्टोरी ऑफ बुद्ध. यस, द स्टोरी ऑफ बुद्ध. So, story of Buddha. Buddha is also regarded as Gautam or a Siddhartha. So, Siddhartha was born on 567 BC in Lumbini near Kapilvastu on the foothills of नेपाल. तो जो सिद्धार्थ थे, जो गौतम थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ या गौतम था और बाद में उन्हीं का नाम आगे जाकर महात्मा बुद्ध पड़ गया या लॉर्ड बुद्ध पड़ गया. तो उनका जो जन्म था वो 567 BC, बिफोर क्रिश्चियन इरा, बिफोर द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु ऑन द फुटहिल्स ऑफ नेपाल. यानी कि उनका जन्म लुम्बिनी में कपिलवस्तु के नज़दीक नेपाल की जो पहाड़ियाँ थी उसके जो कह निमान में हुआ. नीचे जो पहाड़ियाँ थी
नेपाल एरिया के, वहाँ पर हुआ था। हिज फादर नेम वाज, फादर्स नेम शुद्धोधन, मदर्स नेम माया देवी, स्टेप मदर्स नेम Gautam. So his father was the Sakya king. उसके जो पिता थे वो साक्या के राजा थे, राजा शुद्धोधन। और इस मदर नेम वाज माया देवी, उनकी माँ का नाम माया देवी था। बिकॉज आफ्टर द बर्थ ऑफ सिद्धार्थ और गौतम, his mother died, so he was brought up by his stepmother and her name was Gautami। क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ जो थे, गौतम थे, उनकी माँ का बचपन में ही जब वो छोटे थे तो देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण जो था वो उनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया था। ठीक है। बिकॉज ही बिलोंग टू ए साक्यागण, दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो रिगार्डेड एज साक्या मुनि। रीजन नेम साक्या मुनि, क्योंकि वो साक्या संघ के साथ, साक्या क्लैन के साथ संबंध रखते थे, इसीलिए जो महात्मा बुद्ध थे उनको साक्या मुनि भी कहा जाता है। एंड व्हेन ही गॉट मैरिड, हिज वाइफ नेम वाज शूद्रा, वाइफ्स नेम शूद्रा, son's name राहुल। तो जब उनकी शादी हो गई थी तो उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा और उनके बेटे का नाम था राहुल। सो फ्रॉम द चाइल्डहुड ही वाज अ टाइप ऑफ अ सेंट। बचपन से ही वो एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द लग्जरी लाइफ, इंस्टेड ही वाज अ क्षत्रिय किंग और प्रिंस। वो एक क्षत्रिय राजकुमार थे, पर उनका कोई शाही जीवन में या महलों में रहने का कोई सपना नहीं था। उनका स्वभाव जो था शुरू से ही वो साधुओं वाला स्वभाव था। तो आगे कैसे उनकी लाइफ में टर्निंग आया, पॉइंट आया, जो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। When Siddhartha was living in his palace as a prince, क्षत्रिय प्रिंस, जब एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ या गौतम अपने महल में रहते थे, तो he was very upset. He wanted to know about the world or about the people or about the sufferings। तो वो इस संसार के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में या कष्टों के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। One day his charioteer name was Chana। उसके जो charioteer थे, charioteer name चना। तो चैरिटियर नेम का मतलब सारथी, यानी कि उनके जो रथ चलाने वाले सारथी थे उनका नाम था चन्ना। तो वन डे ही फोर्स टू चना दैट ही वांटेड टू गो इन द टाउन एंड वांटेड टू सी द सफरिंग ऑफ द पीपल। तो जैसे ही वो वहाँ से निकले तो ही have seen the four sides and it is believed that that was the turning point of his life। उसने चार घटनाएं या चार ऐसे दृश्य देखे जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। What were these four sides? Four sides, चार दृश्य। सिद्धार्थ ने ऐसे कौन से चार दृश्य देखे थे जिसके कारण जो थी उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई? वो चार दृश्य कौन से थे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। A crying child, a sick man,
डेड बॉडी। तो सबसे पहले ये कहते हैं 4 दृश्य जो थे जिसने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल के रख दिया था। सबसे पहला दृश्य क्या था? रोता हुआ बच्चा। उसके बाद बीमार व्यक्ति। उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति। उसके बाद मृत शरीर। ओके, तो फर्स्टली ही हैव सीन द चाइल्ड हु वाज जस्ट क्राइंग। उसने एक बच्चे को देखा, सिद्धार्थ ने, गौतम ने, जो रो रहा था। He was so upset that Gautama was upset that he just has entered in this world, but he is weeping, he is crying. कि अभी अभी ये बच्चा जिसने संसार में आया है और आते ही रो रहा है। क्योंकि ये संसार क्या है जहाँ पर आते ही बच्चा रो रहा है? ये संसार में खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी? वो आते ही रो रहा है। Second, the sight he has seen that was the sick man. उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा। His condition was very pitiable. उसकी दशा बहुत खराब थी। It put a great impact on गौतमा और सिद्धार्था। तो सिद्धार्थ या गौतम के ऊपर इसका बहुत गहरा असर पड़ा बीमार व्यक्ति को देखकर कि what is this life? ये किस तरह की जिंदगी है? And the third side that he has seen an old man who was walking with a bent. तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो बेंट होकर झुककर चल रहा था, उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो उसने कहा कि गौतम ने ये सोचा कि ये कैसा जीवन है। एंड द लास्ट साइड दैट ही हैव सीन इज टोटली चेंज हिज माइंड, दैट वाज अ डेड बॉडी दैट पीपल आर जस्ट गोइंग फॉर द क्रिमेशन। एक डेड बॉडी को लेकर लोग उसके दाह संस्कार के लिए जा रहे थे। वो मर चुका था, अपनी जीवन की यात्रा पूरी कर चुका था। And it is believed that these 4 sides have put a great effect on his mind, and he has decided that now he will leave his house and he will find the ideas of life कि ये ज़िंदगी है क्या, what is this world and what is the causes of the sorrows of our life। हमारी ज़िंदगी में जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, उनके कारण क्या हैं। ओके, आफ्टर दैट अब हम इसमें और जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। Because he wanted to know the answers of his questions, क्योंकि वो अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। So he left his home or his palace. He also left his son or wife यशोधरा। उसने अपने बेटे राहुल, यशोधरा, अपने महल तक का त्याग कर दिया। Because now he was very curious. He just wanted to know the answers of his questions. वो अपने इन प्रश्नों के जो है उत्तर जानना चाह रहा था। ठीक है, तो for this purpose he met many scholars and saints and Brahmins also. इसके लिए वो कई ब्राह्मणों से मिला, स्कॉलर से मिला, पंडितों से मिला, but he didn't get any satisfied answer. लेकिन उसको कोई भी जो है ऐसा उत्तर नहीं मिल सका जो उसको उसकी जिज्ञासा को शांत कर सके, उसको संतुष्ट कर सके। ओके, so he had decided that he will self discover this type of question, कि वो इसकी खोज खुद करेगा, इसके आंसर खुद ढूंढेगा। For this purpose he settled his meditation under a peepal tree in गया, बिहार। ओके, गया में बिहार में उसने जो है एक पीपल के पेड़ के नीचे जो है मेडिटेशन लगाई, समाधि स्थापित की, एकाग्रता बनाई। एंड एट लास्ट एट 537 BC he got enlightenment। 537 BC under the पीपल ट्री। तो सिद्धार्थ ने जो था 530 BC में, बिफोर क्रिश्चियन, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, एनलाइटमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जैसे अपनी एकाग्रता बनाई एक पीपल के पेड़ के नीचे,
आज भी वो जगह जो है बड़ी ऐतिहासिक है। इस जगह को बोध गया के नाम से जाना जाता है। एंड आफ्टर दैट ही केम बुद्ध फ्रॉम गौतम और सिद्धार्थ। एंड बुद्ध मीन्स अ वाइज मैन, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद वो एक वाइज मैन बन गए, एक ऐसे आदमी बन गए, ज्ञानी व्यक्ति बन गए जिनको संसार का पूरा ज्ञान हो चुका। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग हिज मैसेज from here and there till he got salvation or a moksha in 487 BC at कुशीनगर in नेपाल। 487 BC में जब तक उनकी मौत नहीं होगी, जब तक उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक वो लोगों को जो है वो लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, लोगों को अपना जो था रास्ता दिखाते रहे। तो उनकी जो डेथ हुई थी, ठीक है, 500 जिसको हम चर्चा करेंगे 487 BC में कुशीनगर नेपाल। और इसको हम लोग जो है ये भी कह सकते हैं मोक्ष और सल्वेशन, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म का सबसे जो मेन आधार रहा है उसको कहा गया है मोक्ष या सल्वेशन। डेथ वर्ड, मौत वर्ड यूज नहीं किया गया, ये वर्ड यूज किया गया मोक्ष या सल्वेशन। तो उनको सल्वेशन मतलब मुक्ति जो मिली, मोक्ष मिला 487 BC में कुशीनगर नेपाल में मिला था। उससे पहले उन्होंने लोगों के को जो है बहुत ज़्यादा उपचार दिए। एंड ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट प्रीचिंग और सरमन एट सारनाथ। उन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था, पहला उपदेश, वो सारनाथ में दिया था। एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और सारनाथ में जब महात्मा बुद्ध ने जीवन का अपना पहला उपदेश दिया था, तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और अब जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इस दुनियावी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समाज की समस्याएं, इस संसार के दुखों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, देन ही स्प्रेड द मैसेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू पीपल अबाउट द 4 नोबल ट्रूथ्स। फोर नोबल ट्रूथ्स, जिसको कहा जाता है 4 अटल सच्चाइयाँ। आफ्टर ही गॉट द एनलाइटनमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने समाज को, लोगों को 4 जो सी सच्चाइयाँ बताई। ये 4 सच्चाइयाँ क्या थी? फर्स्ट वन इज वर्ल्ड इज द होम ऑफ सोरो। तो महात्मा बुद्ध ने जीवन की पहली सच्चाई ये बताई कि वर्ल्ड इज दी होम ऑफ सोरो। ये संसार जो है ये दुखों का घर है, यहाँ पर कोई भी खुश नहीं रह सकता। संसार दुखों का घर है। सेकंड, our desires are the main causes of our sorrows। हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं हैं। इंसान के अंदर इच्छा शक्ति हमेशा बढ़ती रहती है।
एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पनप पड़ती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी। और ऐसा कहा जाता है कि मैन इज़ नेवर सेटिस्फाइड विच ही हैज़, जो आदमी के पास है, वट एवर ही हैज़, ही नेवर सेटिस्फाइड फ्रॉम दीज थिंग्स। इंसान कभी उससे संतुष्ट नहीं होता, और यही चीज़ें इंसान के दुखों का कारण बन जाती हैं। महात्मा बुद्ध ने बताया कि जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का कारण है, हमारे दुखों का कारण। थर्ड में बताया गया we can free from it by getting rid of our desires। अगर हमें इनसे आज़ाद होना है, इन दुखों से छुटकारा पाना है, तो सबसे पहले हमें हमारी इच्छाओं से छुटकारा पाना होगा। हमें हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। एंड फोर्थ इज for this we have to follow अष्टमार्ग। इसके लिए हमें अष्टमार्ग पर चलना है। अब हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, व्हाट इज अष्टमार्ग। बट हियर आई विल टेल यू दैट कि अष्टमार्ग का क्या है। दिस वाज द सम ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द लॉर्ड बुद्धा और गौतम बुद्धा। महात्मा बुद्ध ने कुछ सिद्धांत बनाए थे जीवन शैली को कैसे अडॉप्ट करना है। दीज वर वेरी सिंपल रूल्स एंड द फोर्सिंग ऑफ टू स्पेंडिंग अ वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी लाइफ, जिसमें एक साधारण जिंदगी जीने पर जोर दिया गया कुछ नियम को फॉलो करते हुए। दैट इज अष्टमार्ग। और हमें अपनी इच्छाओं को अगर कंट्रोल में करना है तो हमें कुछ रास्ते अपनाने होंगे ज़िंदगी में, जिसको महात्मा बुद्ध ने अष्टमार्ग का नाम दिया। There is a one very important story and interesting story regarding to these four sites और four सच्चाइयाँ जो उन्होंने बताई, नोबल ट्रुथ जो है उनसे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका हम अभी चर्चा करेंगे। स्टोरी ऑफ किस्सा गौतम। गौतमी की कहानी। Today, किस्सा गौतमी is considered as one of the greatest disciple of Lord Buddha। आज किस्सा गौतमी को महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उनके मुख्य शिष्यों के रूप में जाना जाता है। बट here we will read about the story of किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी's son was died। किस्सा गौतमी का जो बेटा था, छोटा सा लड़का, उसका वो मर गया था। And she was wandering here and there so that anybody will put life again into him, ताकि कोई उसके अंदर दोबारा ज़िंदगी डाल दे, दोबारा जान डाल दे। And at that time a wise man took him to the Lord Buddha। और महात्मा बुद्ध, कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति जो उसको महात्मा बुद्ध के पास ले गया। And महात्मा बुद्ध told him that what you have to do, you have to bring a handful of mustard seeds, but it should be from that house where there should not be no death। आपने एक मुट्ठी भर जो है सीड्स, बीज लेके आने हैं मस्टर्ड के, सरसों के, लेकिन वो एक ऐसे घर से लेके आने हैं जहाँ पर किसी की मौत ना हुई हो।
सो आई विल पुट लाइफ अगेन इनटू योर सन, तो मैं दोबारा आपके बेटे में जान डाल दूंगा। व्हेन शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, जब वो एक घर से दूसरे घर गई, शी डिडंट फाइंड एनी टाइप ऑफ हाउस वेयर देयर वाज नो डेथ, उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मौत ना हुई हो। देयर वाज द डेथ्स सम बॉडीज ऑफ फादर, मदर, हस्बैंड, डॉटर, सन, कज़न, अंकल, ऑन्ट एक्सेट्रा। किसी के घर पे उसके फादर की डेथ हुई थी, किसी पे मदर की डेथ हुई थी, किसी का कज़न मर गया था, किसी का हस्बैंड मर गया, किसी की वाइफ मर गई, किसी का फादर इन लॉ मर गया, किसी की मदर इन लॉ मर गई। तो ऐसे उसने देखा कि हर घर में किसी ना किसी की मौत जरूर हुई है। सो इन दिस कंसेप्ट महात्मा बुद्ध just want to remind her that that is the reality of life or reality of the world. World is the home of sorrow, कि ये संसार दुखों का घर है। इस संसार में जो भी आ गया उसको दुख भोगने पड़ेंगे, और इसीलिए ये दुख तुम्हें भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो किस्सा गौतमी she now realized the reality of life and became the disciple of Lord Buddha, और इसके बाद वो कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो थी शिष्य बन गई। ओके, एंड नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट अबाउट द उपनिषद्स। As we have read that there were the new ideas and people were curious to know about more and more knowledge about the new ideas and society and the changing, तो लोगों में एक उत्सुकता आ गई थी कि समाज चेंज हो रहा है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको जानना चाहते थे। नाउ पीपल वांटेड टू नो अबाउट द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड अबाउट द नेक्स्ट लाइफ एंड द प्रीवियस लाइफ। लोग जन्म और मौत के जो भेद को जानना चाहते थे, पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते थे, अगले जन्म के बारे में जानना चाहते थे। दे वांटेड टू नो अबाउट द प्योरिटी ऑफ सोल, वो आत्मा की जो शुद्धि है उसके बारे में जानना चाहते थे। एंड फॉर दिस पर्पस मैनी ऑफ द स्कॉलर्स हैव गिवन देयर आइडियाज इन द उपनिषद। तो इसके लिए बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जिन्होंने अपने विचार दिए, जिनको उपनिषद में स्थान दिया गया। एंड उपनिषद were that this literally meaning of Upanishad is sitting near, approaching or sitting near, means approaching or sitting near, यानी कि अप्रोच करना, किसी चीज़ के पास जाकर उसकी पहुंच करना या फिर नज़दीक बैठना। एंड इन दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट देयर वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग्स। और उपनिषद में कुछ ऐसे टेक्स्ट थे जिनको किस तरह से पेश किया गया था, कन्वर्सेशन के बीच में, बातचीत के रूप में, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में की जाती थी। एंड इन द लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, देयर वाज द ग्रेट स्कॉलर द नेम शंकराचार्य। ग्रेट शंकराचार्य, लेटर वैदिक। और लेटर वैदिक पीरियड में शंकराचार्य एक ऐसे महान विद्वान थे जिन्होंने अपने जो है व्यूज दिए थे। एंड हिज व्यूज आर आल्सो कंटेन्ड इन दी उपनिषद, उनके विचारों को भी जो है उपनिषद में शामिल किया गया। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट वन मोर फैक्ट अबाउट पैनी द ग्रामेरियन। Because there was the at that time there was the spreading of the Sanskrit, and that was most popular in these days. तो उस समय जो संस्कृत था वो काफ़ी ज़्यादा उस समय चर्चित था। तो संस्कृत को लेकर जो है पैनी द ग्रामेरियन, जिसने ग्रामर में कुछ रूल सेट किए थे, ही डिस्क्राइब सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज द vowels
एंड कॉन्सोनेंट्स, इसको हम कहेंगे स्वर व्यंजन। So he gave us rules and regulation about the Sanskrit grammar as well as settle the rule of vowels and consonants। तो उसने स्वर और व्यंजन और जो ग्रामर के नियम थे संस्कृत के, उससे हमें अवगत कराया। विच आर द बेस्ड ऑफ द ग्रामर टुडे, आज भी ग्रामर के आधार जो बने हुए। एंड एट लास्ट विल डिस्कस अबाउट द बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड द नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम त्रिपिटकास। Tripitakas are the books related to the Buddhism that was considered very sacred today। जो महात्मा बुद्ध के धर्म से संबंधित किताबें थी जिनको त्रिपिटकास कहा जाता था। Here will describe, यहाँ का अगर हम इसको अलग अलग लिटरली इसका मीनिंग निकालेंगे तो फर्स्ट इज it came from 3 plus Pitkas। 3 means 3, baskets of knowledge। ठीक है, 3 ज्ञान के पिटारे या टोकरियां। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 3 पुस्तकें मेन उस समय बुद्धिज्म पर लिखी गई थी, इसीलिए इसको त्रिपिटकास बोलते हैं। जिसमें त्रिपिटकास में 3 प्लस बास्केट ऑफ नॉलेज लाइक ज्ञान के पिटारे या टोकरियां जिसको हम कह सकते हैं। एंड फर्स्ट इज विनय पिटका। फर्स्ट बुक इज विनय पिटका। It contains rules and regulations for nuns, monks and monasteries, बिहार। तो विनय पिटका में क्या बताया गया है कि जो जैसे हमने पहले पिछले चैप्टर्स में चर्चा की थी, एनीबॉडी हु वाज अडॉप्टिंग द बुद्धिज्म ही हैज़ टू लिव इन द मोनास्ट्रीज एंड हु हैज़ टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। उनको मोनास्ट्रीज में रहना पड़ता था, मठ में रहना पड़ता था, विहार में रहना पड़ता था, जिसके कुछ नियम्स होते थे और उस रूल्स के मुताबिक उसने रहना होता था। और उनको नन्स और मोंक्स, जिसको आप साधु या सन्यासी कह सकते हो, एक साधु सन्यासी वाला साधारण जीवन जीना पड़ता था। उसके क्या नियम हैं वो विनय पिटका में हमें सारी जानकारी मिलती है। एंड दी सेकंड वन इज सूत्र पिटका। इट कंटेन्स टीचिंग्स एंड preachings of महात्मा बुद्ध। तो सूत्र पीठिका में हम लोगों को क्या मिलता है? कंटेन्स द टीचिंग्स ऑफ एंड प्रीचिंग्स। टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स का मीनिंग है टीचिंग्स जो महात्मा बुद्ध ने अपने जो लोग थे उनको जो शिक्षाएं दी, और प्रीचिंग्स जो उपदेश दिए उन्होंने। We have also discussed that firstly he delivered his first sermon at Sarnath, that is known as धर्म चक्र परिवर्तन। और उसके बाद उन्होंने जितनी भी शिक्षाएं दी या प्रचार किए वो महात्मा बुद्ध की जो विचार है सूत्र पिटका में जो है कंटेन किए गए, संगठित किए गए हैं। एंड एट लास्ट द बुक नेम इज अभिधम पिटका। It contains the philosophical
philosophical principles of बुद्धिज्म। तो ये एक ऐसी सबसे बड़ी किताब है बुद्धिस्ट के साथ जो संबंध रखती है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जो धर्म है बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म, उससे रिलेटेड जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं, दार्शनिक विचार या उनके दार्शनिक सिद्धांत हैं, वो संगठित किए गए हैं। एंड ओनली द लास्ट पॉइंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द जातक्स। Counting of Jataka's books is 550. So there are about 550 stories we can find that is based on the principles, rules and regulation, and knowledge about the caves as well as the stupas that are related to Mahatma Buddha, जिसमें ये जो जातक है इसमें 550 के करीब कहानियाँ हमें मिलती हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में, उनकी टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स के बारे में, एंड द टर्म ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन एट सारनाथ एंड हिज सल्वेशन, मुक्ति के बारे में जो उनको कुशीनगर में प्राप्त हुई थी, एनलाइटनमेंट जो बोध गया पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। इसके अलावा जो दी स्तूप्स आर दी हेमिस्फेरिकल बिल्डिंग mostly built from the unburnt bricks or stones where the remains of the Mahatma Buddha have been kept for the reminder for their from their disciples। जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, चेले थे, उनके जो यादगारी चीज़ें थे महात्मा बुद्ध के मोक्ष प्राप्ति के बाद, उनको अलग अलग स्थानों पर रखा गया है, जिसको स्तूप बोलते हैं, जो अर्धगोलाकार बिल्डिंग्स बनी गई हैं, जो दैट वाज कंसीडर्ड द मोस्ट सैक्रेड प्लेसेस और साइट्स फॉर बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थल माने गए। इसके अलावा सम ऑफ द पिलर्स एट द सारनाथ, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, एंड सम ऑफ द मेजर स्तूप्स दैट हैव बीन फाउंड इन मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप बना है, दैट इज़ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, उस समय की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का वो एक खास नमूना पेश करता है। And in our next part, this is the part 1, and in part 2 we will also discuss about the Jainism, हम जैन धर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। Till that, thanks, thank you very much.